फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है P&ID। हम लोग अक्सर इंडस्ट्रीज में सुनते हैं P&ID क्या होता है, PID बोल देते हैं इसको शॉर्ट में कई बार। तो दैट इज पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम्स। अभी होते क्या हम वो देखते हैं। तो देखिए, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम जो होते हैं एक पूरा स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन होता है। किस चीज़ का? प्लांट का जो पूरा मैप होता है, वो मैप में कौन सी पाइप कहाँ है, कौन सा वॉल्व कहाँ है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगा है, उसका एक दूसरे से कनेक्शन कैसे करा हुआ है, कौन सी लाइन से कौन सी लाइन को जोड़ा गया है, कौन से वॉल्व से कौन से वॉल्व को जोड़ा गया है, वो सब का जो पूरा एक मैपिंग बताता है वो कहलाता है P&ID, दैट इज पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। इसको कई बार प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम भी बोल दिया जाता है। मैं आपको इसकी फोटोज दिखाती हूँ कुछ। ये देखिए, ये एक डायग्राम है। इसमें देखिए सब चीज़ें बताई गई हैं। ये कहाँ पर क्या है, कहाँ पर वेंट है, कहाँ से कैसी लाइन जा रही है, किस तरह की जा रही है, किस तरह का वॉल्व है, कौन सी चीज़ से कहाँ कनेक्शंस हैं। ये मेनली मेंटेनेंस वालों के काम में आता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के काम में आता है। अभी सेफ्टी वाले के कैसे काम में आता है? तो सेफ्टी वाले के काम में ऐसे आता है कि जब भी हम हैज़ॉप स्टडी करते हैं, दैट इज हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, तभी P&I डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसी ये ज़रूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए। हमें जो भी हैज़ॉप स्टडी करनी होती है उसके लिए हमें P&ID स्टडी करना पड़ता है और उसमें ही हमें ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी अगर हम सेफ्टी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट पाइपिंग्स और इनकी जानकारी हमें मेंटेनेंस वालों के साथ बैठ के थोड़ी सी लेनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ एक्सीडेंट होता है तो कहीं वॉल्व लीक हो रहा है, कहीं ये फट गया है, कहीं वो पाइपलाइन बस्ट हो गई है, कहीं इससे उसमें मिक्सिंग हो गई है। यही सब चीज़ें सुनने में वजह में कहीं ना कहीं निकल कर आती है। तो ये है P&I डायग्राम फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सिस्टम, जिसमें आप देखेंगे तो FC मतलब फ्लो कंट्रोलर के लिए। अच्छा, इनके जो सिंबल्स है, शॉर्ट वर्ड्स है, इन सब का भी मीनिंग है। सिंबल भी इनके फिक्स है। एक फिक्स सिंबल होता है कि वॉल्व के लिए वाला लगाना है, इस तरह के लिए वाला सिंबल लगाना है, इस तरह के लिए वो लगाना है। लेवल कंट्रोलर है तो LC लगेगा, फ्लो कंट्रोलर है तो FC लगेगा, टेम्परेचर कंट्रोलर है तो TC लगेगा, प्रेशर कंट्रोल कर रहा है तो PC लगेगा। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर लगा है, यहाँ पे प्रेशर कंट्रोलर लगा है और यहाँ पे फ्लो कंट्रोलर लगा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। फिर ASC है एंटी सर्ज कंट्रोलर, ASB है एंटी सर्ज वॉल्व। मैं इसके आपको एक दो डायग्राम्स और दिखाती हूँ। ये देखिए, P&I डायग्राम्स डिमॉन्स्ट्रेट द फिजिकल सीक्वेंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स एज वेल एज हाउ द सिस्टम्स कनेक्ट। राइट, किस तरह से कोई सिस्टम और इक्विपमेंट कनेक्टेड है और उनका एक दूसरे से जो है किस तरह से रिलेशन है, कनेक्टिविटी है, किस तरह की चीज़ों से। अब देखिए, ये वही जो मैं बोल रही थी, ये डायग्राम हमें एक तरह से प्रोवाइड कर देते हैं बेसिक किसका, कंट्रोल स्कीम्स का, और हैज़ॉप स्टडी में जो हमारे काम आती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी। अच्छा, इसमें देखिए सिंबल्स भी फिक्स है, यूनिक सिंबल होता है हर चीज़ का, हर इंस्ट्रूमेंट का, हर इक्विपमेंट का। जैसे ये जो सिंबल है और इस पर लिखा है सोलेनॉइड वॉल्व का सिंबल है, ये कंप्रेसर का सिंबल है। ओके, तो ये टैंक का सिंबल है। लेवल कंट्रोलर के लिए गोला बनाएंगे, उसमें LC लिख देंगे तो लेवल कंट्रोलर है। लेवल कंट्रोलर का वॉल्व ऐसा बनेगा। एयर के सोर्स की लाइन है तो इस तरह से दिखाएंगे। तो ये सब सिंबल्स इसमें डिफाइंड है ऑलरेडी। अब देखिए और कुछ सिंबल्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पाइपलाइंस के सिंबल्स है, ये अलग अलग तरह के। ये पाइपलाइंस में ये वाले सिंबल्स यूज करने हैं। अब अगर हम वॉल्व्स की बात करें तो अलग अलग वॉल्व होते हैं, गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, बॉल वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व, नीडल वॉल्व, स्विंग चेक वॉल्व, डायफ्राम वॉल्व, 3-वे वॉल्व, एंगल वॉल्व, रिलीफ वॉल्व। ये उन सब वॉल्व्स के सिंबल है। मतलब अगर हम सिर्फ डायग्राम अच्छे से स्टडी कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा किस तरह की पाइपिंग है, किस तरह का वॉल्व है, किस तरह का कंट्रोलर है, किस तरह का इक्विपमेंट है। पूरी स्टडी उससे हो जाती है। और सिंबल्स देखते हैं। देखिए, प्रोसेस प्लांट की अगर हम बात करें तो वेसल है, टैंक है, उसको हम इस तरह से दर्शाएंगे। पंप की फ्लो शीट है, पंप का लाइन डायग्राम है, हीट एक्सचेंजर है, कूलर है, हीट एक्सचेंजर कूलर हीटर दोनों है, फैन है, ब्लोअर है। तो देखिए सबके सिंबल्स फिक्स्ड है। वो कहते हैं ना, डायग्राम ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं चीज़ों को, क्योंकि डायग्राम की भाषा सेम होती है हर जगह पे। तो इसलिए हम डायग्रामेटिकली और स्कीमेटिकली व्यूज ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा करते हैं। और देखिए, ब्रेक वेसल विद डेम्स्टर रिंग, ट्रे कॉलम बेसिक, फ्लूइड कॉन्टैक्टिंग बेसिक, कॉलम डिटेल्ड, रिएक्शन और बेसिक एब्जॉर्बिंग वेसल डिटेल्ड, कूलिंग टावर, फ्यूम एक्सट्रैक्शन हुड, ओपन टैंक कवर वाला, क्लोज टैंक, सील्ड टैंक। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, सिंबल्स कितनी तरह के हैं। और हम देखते हैं इमर्ज्ड पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, फैन, कंप्रेसर,
टू स्टेज कंप्रेसर, इजेक्टर, इलेक्ट्रिक टैंक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो कि यूज होते हैं P&ID में। और भी है, ये सब देखिए इतने सारे हैं। ये लाइन फिटिंग्स है, लाइन किस तरह से फिट हुई है। अब देखिए, अगर एयर की इंस्ट्रूमेंट की लाइन, इंस्ट्रूमेंट ए लाइन, तो इस तरह से डॉटेड में दिखाएंगे। गेट वॉल्व है तो इस तरह से दिखाएंगे। अल्टरनेटिव है तो इस तरह से। रिलीफ वॉल्व को इस तरह से। तो ये सब इसके सिंबल्स हैं। और भी देखते हैं, न्यूमेटिक कंट्रोल वॉल्व विद सोलेनॉइड है तो इस तरह से दिखाएंगे उसको। इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई, वेंट, ये देखिए इस तरह से इसके दिखाएंगे सिंबल्स। और देख लेते हैं, न्यूमेटिक कंट्रोल वॉल्व का मैनीफोल्ड है तो उसको ऐसे दिखाएंगे। और देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट के आइडेंटिफायर्स है, मतलब अगर कुछ पैरामीटर से F लिखा है मतलब फ्लो की बात हो रही है, P लिखा है तो प्रेशर, T लिखा है तो टेम्परेचर, L लिखा है तो लेवल, Q लिखा है तो क्वालिटी की बात हो रही है। फिर टाइप ऑफ इंडिकेटर और कंट्रोलर की बात करें तो I फॉर इंडिकेटर होता है, R फॉर रिकॉर्डर, C फॉर कंट्रोलर होता है। मतलब FI लिखा है तो फ्लो इंडिकेटर हो गया। टाइप ऑफ कंपोनेंट में एलिमेंट होगा E के लिए, X होगा ट्रांसमीटर के लिए, या T भी लिख सकते हैं। मतलब कहीं PR लिखा है तो प्रेशर रिकॉर्डर है वो, कहीं TC लिखा है तो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे FRC तो फ्लो रिकॉर्डर एंड कंट्रोलर, FIC लिखा है तो फ्लो इंडिकेटर एंड कंट्रोलर, जो कि मैं आपको बता रही थी। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। FI है तो फ्लो इंडिकेटर है, FE है तो फ्लो एलिमेंट है, PT है तो प्रेशर ट्रांसमीटर है, PRC है तो प्रेशर रिकॉर्डर एंड कंट्रोलर है, PI है तो प्रेशर इंडिकेटर है, LRC है तो लेवल रिकॉर्डर एंड कंट्रोलर है, TRC तो टेम्परेचर रिकॉर्डर एंड कंट्रोलर है, TX और TT टेम्परेचर ट्रांसमीटर, FX और FT फ्लो ट्रांसमीटर। अब हम इसमें माउंटिंग्स की बात करें तो कुछ पैनल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ लोकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पैनल माउंटेड पे ऐसा लिखा रहेगा, लोकली माउंटेड पे ऐसा लिखा रहेगा। जैसे देखिए फ्लो रिकॉर्डर एंड कंट्रोलर। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की कि हमें P&I डायग्राम से क्या बेनिफिट्स है, तो ये हमें कई तरह से हेल्प करता है। पूरी प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है, प्रोसेस कंट्रोल स्कीम्स को समझने में हेल्प करता है, नए लोगों को ट्रेनिंग देने में काम आता है, और हैज ऑफ स्टडी कंडक्ट करने में हमें काम आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।